हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर हो। तो जहाँ तक हम बात करिए थे अभी तक कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके मैंने बताए थे, ठीक है, जो कि गुणनखंड विधि से था। किससे था? गुणनखंड विधि से। और ये गुणनखंड विधि बहुत से लोगों के लिए टफ भी होता है, बहुत से लोगों के लिए आसान भी होता है। लेकिन अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे हुए हैं। तो अब इस पे बेस्ड, यानी कि जहाँ रूट की बात आ जाती है वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ तो होता ही है। तो इसके लिए क्या है कि हमने क्या किया, दो टाइप के क्वेश्चंस बनाए। मतलब बनाए कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो मैंने कहा कि उठा के आपको दे देते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए। और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये आपको तरीका पता होना चाहिए बस। अब ध्यान से समझिए कि रूट में कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे क्या होता है कि अगर अंडर रूट का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अंडर रूट का आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे क्या मैंने कहा, मैंने कहा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाता है? अंडर रूट 9। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब ध्यान समझिए, वैसे ही हमारा अंडर रूट 2 अंडर रूट अगर 3 दे दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है? अंडर रूट 6। समझ रहे हैं? यहाँ तक बातें समझ में आई? तो इस तरीके से आपको रखना होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका उपयोग कैसे होता है और किस तरीके से करना है। तो ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मैंने कहा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है भाई? 3x² आता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा इसको दो बराबर भागों में बांटना है कि हमें क्या हो जाए, ये हमारा रूट थ्री से इससे भी कुछ कॉमन आ जाए। तो ये काम करते हैं, मैं इसको इस तरीके से रखने से बेहतर है कि मैं आपको इसमें थोड़ा सा चेंज बताता हूँ। ध्यान समझिए, हमने कहा रूट 3 अगर दो बार हम जोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3। क्या लिख सकते हैं? 2√3। तो समझिए, मैंने एक काम किया, मैंने इसको दो बार जोड़ा। कैसे? मैंने कहा रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स, उसके बाद हमने कहा +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख ही रहा होगा। यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल। हमने कहा x प्लस रूट 3, ठीक। और फिर उसके बाद हमने क्या कहा? यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लिया। रूट 3 कॉमन लिया तो हमने कहा x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से रूट 3 कैसे कॉमन? आपको अभी अभी मैंने बताया कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करने के बाद आंसर क्या आता था? 3। तो अगर हमने क्या कहा, 3 को हम क्या लिख सकते थे? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। इसलिए यहाँ से हमने एक रूट 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? एक रूट 3 बच गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? सर ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है। बिल्कुल एकदम बहुत आसान सा है। ये हमने इन दोनों को एक साइड ले लिया, हमने कहा x प्लस रूट 3 यहाँ पर ले लिया, दूसरी तरफ हमने x प्लस रूट 3 यहाँ पर ले लिया, इज इक्वल टू 0। समझ गए यहाँ तक? एग्जैक्टली। तो अब हमने क्या कहा? हमने कहा x का मान, बात तो वही है, दोनों x प्लस रूट 3 बराबर 0, x प्लस रूट 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? माइनस रूट 3। यहाँ से भी x का मान क्या आ जाएगा? -√3। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया भाई? चलो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसे ही इसी टाइप से सेम ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान समझिए, 3x² माइनस √6x इंटू -√6 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? +2 इज इक्वल टू 0। क्या ये बातें समझ में आई? माइनस माइनस प्लस जुड़ जाता है भाई, बिल्कुल। तो हमने कहा यहाँ से अगर मैंने, ध्यान समझिए, मैंने कहा यहाँ पर क्या है, इसको ये हम इसको रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू x² प्लस माइनस √3 इंटू √2 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा। फिर माइनस ये हो गया हमारा क्या? √3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे लिखना ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें हमने किस तरीके से रखी है। अब देखिए, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ से √3 कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, बिल्कुल। हमने कहा √3 इंटू एक्स हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? √3 इंटू एक्स, फिर उसके बाद यहाँ क्या बचा? -√2। क्या ये बच गया? बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ से क्या किया? मैंने कहा यहाँ से √2 और यहाँ से 2 में से 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं
बिल्कुल, ये √2 इंटू √2 इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, √2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा √3x। लेकिन हाँ, -√2 हमने कॉमन लिया है, माइनस को बाहर लिया है, तब जाके यहाँ पर माइनस आ गया है, यहाँ पर √2 = 0। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए, अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो बहुत आसान सा खेल लग रहा हो आपको। ये हो गया हमने कहा √3x माइनस √2 एक साइड में, और दूसरे साइड में क्या हो गया √3 इंटू x माइनस √2। इन दोनों का लगभग आंसर सेम आता है, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन आपको भ्रमित करने के लिए रूट लगा दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा √3 इंटू x माइनस √2 = 0। यहाँ से x का मान निकल जाएगा भाई, यहाँ से क्या निकल जाएगा, x का मान। कैसे सर, ज़्यादा एडवांस ना बने, थोड़ा आसानी तरीके से बताएं। इसको उधर लेके जाएंगे, हमने कहा ये हो गया हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे तो √2/√3। ये हो गया इस तरफ का आंसर। सेम ऐसे ही हम भी कह सकते हैं, यहाँ भी वही है, तो इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और हाँ, मेन पॉइंट ये है कि जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो उस समय आप लोगों को क्या करना होता है, बस 2-3 काम करना है। बिल्कुल, पहला काम लाइक करना है, दूसरा काम शेयर करना है, तीसरा काम सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल, चलिए इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।